सर अभी आपने जो गुजर शहीद जो आंदोलन जो हुआ था उसमें शहीदों की बेटियों के लिए जो राशि वगैरह की घोषणा की है, किस प्रकार से क्या रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 72 गुर्जर शहीद हुए थे, उन गुर्जरों की बदौलत आज जो भी समाज को मिल रहा है, उनकी बदौलत मिल रहा है। हमने पहले भी जब भी ये जो आप देख रहे हो वीर गुर्जर शहीद स्मारक बनाया था, उसमें मैंने कल भी कहा था कि भाई आज के बाद में कहीं भी एक बार कोई चबूतरा भी नहीं बन पाया। जबकि मैंने आपको कल बताया था कि पहले जब ये पायलट साहब थे, पायलट साहब के टाइम में जय जवान जय किसान एक ट्रस्ट बना हुआ था। ट्रस्ट के अंदर में 42वां जन्मदिन मना था पायलट साहब का। उस टाइम समाज में बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसमें 42 लाख रुपए दिए थे और हर जगह जहाँ जहाँ भी है उनमें खूब दबा कर फंडिंग की थी। अभी भी पुष्कर के अंदर में जिस हिसाब से विजय बैसला जी ने एक कहा है कि कर्नल बैसला एक फाउंडेशन चलाऊंगा और उसकी एप्लीकेशन लोड की है, मैं समझता हूँ शायद एक बात रहा, जब आरक्षण के दौरान बाद में कर्नल साहब जहाँ जहाँ जाते थे, चाहे वो मेरठ गए, चाहे यूपी गए, चाहे अपने पलवल में गए, दिल्ली गए, हमेशा 11 लाख, 21 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 5 लाख अनेकों जगहों से पैसा मिला था। करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ था तब भी। मैं समझता हूँ कहीं भी पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। हमने कल भी ये बात कही थी, पहले जब भी है जिस दिन शहीद हुए थे उस दिन भी हमने कहा था 2-2 लाख रुपए हमने सबको दिया था, सबके सामने दिया। तो उसके बाद में जो घायल हुए थे वो भी कर्नल साहब ने बैठा हमने दिलवाए। एक दिन तो मैं 17 लाख रुपए बांट के आया था, लाख रुपए सबको दिलवाया था। उसके बाद में भी हमने यहाँ पर जब वीर गुर्जर शहीद स्मारक बनाया था तो जिन शादी योग्य बेटी थी शहीद परिवार को, उनको भी हमने बुला के 2-2 लाख रुपए दिए थे। अभी कल मेरे को पता लगा भाई कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 15 साल हो गए हैं, तो जो 2-3 साल की बेटी थी उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। तो मैंने कल भी घोषणा की थी कि भाई पढ़ाई कर मैं इसी नहीं कहता, पता नहीं कौन कब तक कहाँ तक पढ़े और हो सकता है मैं उसे आगे चला पाऊँ नहीं चला पाऊँ। लेकिन मैंने एक बात कर रखी है कि जो भी शादी की बेटी है जो शहीद हुए हैं उन परिवारों को आप 2 लाख में काम नहीं चलता, 5-5 लाख रुपए मैंने घोषणा की है कि मैं अपने उससे बिजनेस से निकाल के उनको पैसा दूंगा, ताकि उन परिवारों की बेटियां कोई भी ये महसूस ना करे कि हमारे ऊपर से साया उठ गया तो आज हमारी शादी के लिए हम इधर उधर हाथ फैलाते घूमें। इसलिए मैंने 5-5 लाख रुपए की घोषणा की थी। ये मेरा कल का मेन मुद्दा था जिसके लिए मैं बोला था। सर समाज के लिए तो आप हमेशा ही कुछ न कुछ करते आए हैं, लेकिन जब भी आपको अवसर मिलता है मंदिर वगैरह के लिए भी दान के लिए आपका खुला हाथ रहा है। श्री राम मंदिर जो ये बन रहा है इसमें भी आपने कुछ सहयोग किया? देखिए, राम मंदिर का बहुत बड़ा काम था। देश के में आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हो गए, आज राम मंदिर अब तक नहीं बन पा रहा। मैं आभारी धन्यवादी हूँ देश के प्रधानमंत्री का, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने फैसला दिया और उसके बाद में राम मंदिर बनना शुरू हुआ है। राम मंदिर के लिए हम सब ने अपना सहयोग दिया था, उसमें मुझे भी सेवा करने का मौका मिला और 1,21,21,121 रुपये का डीडी मैंने बना के भेजा था। तो अभी जिस हिसाब से बात चल रही थी, बाबा बलदेव दास महाराज ने एक दिन देव का हरमाणा में एक बात रखी थी कि हम भी ये बात चाहते हैं कहीं ऐसा बड़ा मंदिर बने जो 25 से 30 करोड़ की लागत से बना है। तो मैं उस दिन भी घोषणा की थी, कल भी मैंने इस बात पर दोहराई थी कि अगर भगवान देव महाराज मेरे आराध्य देव हैं, अगर आराध्य देव का मंदिर वहीं बनता हो और फिर भी सुखबीर जौनापुर पीछे रह जाए तो मैं नहीं समझता शायद मेरे उस काबिल हूँ। तो मैंने एक बात कल भी रखी थी कि अगर कहीं भी इतना बड़ा भव्य मंदिर बनना होगा, हालांकि जोधपुरिया में बड़ा मंदिर बनना है, जोधपुरिया ज़्यादातर लोग जाते भी हैं, मानते भी हैं। उसके बाद भी मैंने कहा था कि अगर मैं राम मंदिर लिए दे सकता हूँ या और मंदिर, मैं कोटपुरी का मंदिर था इसके लिए 5 लाख रुपए दिए थे और बहुत से मंदिरों में दिया, आज तक भी देता है, हमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था अगर कोई ऐसा चीज़ बनेगी तो मैं उसमें भी सबसे बड़ा योगदान अपना दूंगा। उस बात के लिए मैं कहा था। जहाँ तक बात आपने रखी थी कि कल की घटना के ऊपर मैंने एक बात रखी कि कल कि एक बात ऐसा हुआ कि शंकर भगवान ने सर्प देवताओं को सारे को बुलाया और उनका सबका जहर खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि यार इनका जहर खत्म कर दो, इनको किसी काट लेते हैं। तो सारे सर्प इकट्ठे होकर आए कि महाराज आपने क्या कर दिया, हमको तो सब गले में डाल के घूमने लगे, बच्चे खेलने लगे हमसे, तो हम क्या गाएं। तो उन्होंने कहा यार फुंकार को थोड़ा ही मना किया, फुंकार तो कम से कम मारो, डर तो फुंकार का होता है। अभी कल जो बात रही है, जो घटना घटी है, मैं कल दिन में ही बोल गया था, ये तो शाम के टाइम घटी है। मैंने कल भी दिन में ही बोला था कि आज भी माननीय सचिन पायलट जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने मुझे नकारा कहा, निकम्मा कहा, अब ये अभी भी मेरे आदरणीय हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी भाषा में। देखिए, कल की जो घटना घटी है, ये में सचिन पायलट का वो नहीं हुआ,
उनकी जो बेइज्जती हुई है। सबसे बड़ी बात है गुर्जर समाज ने जिस हिसाब से कांग्रेस को वोट देकर जिताया था, आज मैं समझता हूँ समाज के लिए बहुत बड़ा तमाचा है ये, और आने वाले टाइम में समाज इस बात का जवाब देगा। सचिन पायलट जो मर्जी करे वो उसका अपना इंडिविजुअल फैसला है, नहीं तो अगर उसको जरा भी हो तो मैं समझता हूँ निकलना चाहिए उसको। आज उसमें भी अगर मान लो फिर भी जीता है, मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, नहीं बनता है और फिर भी वहीं रहता है, मैं समझता हूँ इससे आगे जीता भी बेकार है, कोई फायदा नहीं है ऐसी जिंदगी का।